जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक छोटा-सा अवेयरनेस सेशन है फॉर इंस्ट्रक्शनल स्टाफ ऑफ टैप्टा पंजाब रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्टर। किसी भी इदारे का जो टैप्टा पंजाब के अंदर अंदर इंस्ट्रक्टर होगा, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं टैप्टा के या विजिटिंग इंस्ट्रक्टर हैं, चाहे वो थ्योरी की क्लासेस ले रहे हैं या प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए इसमें टीएलएम और ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। मेरा नाम फ़ाहद है और ये मेरा इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप वगैरह दिया गया है। किसी भी तरह की सजेशंस या कमेंट्स के लिए आप सबको मोस्ट वेलकम जी। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है जी टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो किसी भी एक इंस्ट्रक्टर को, किसी भी एक टीचर को अपनी क्लास को टीच करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। वो तमाम चीज़ें जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से एक अच्छी टीचिंग की जा सकती है, एक अच्छे अंदाज से अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज़ को समझाया जा सकता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरी के कंटेंट्स हों, तो वो सारी की सारी चीज़ें टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आती हैं। तो किसी भी लैब के अंदर एक सबसे पहले जो है वो टाइम टेबल का होना ज़रूरी है। जिस टाइम टेबल के जिस टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो उन्होंने थ्योरी के या प्रैक्टिकल के लेसन वगैरह, लेक्चर्स वगैरह कंडक्ट करने होते हैं। सेकेंडली करिकुलम का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो कन्वेंशनल करिकुलम्स हैं, जो टैप्टा पंजाब के रेगुलर करिकुलम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। एक तो सीबीटी एंड ए करिकुलम्स हैं, उनको हम अभी इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, उनके लिए हम अलहदा से सेशन इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कन्वेंशनल करिकुलम और उनको कन्वेंशनल तरीके से किस तरह NX1 से लेके NX5 तक हमने उनको कैसे कैरी ऑन करना है, इसमें बेसिकली हम ये सीखेंगे कि लेसन प्लान्स कैसे बनाने हैं, उनकी असेसमेंट कैसे करनी है, मार्किंग शीट वगैरह कैसे फिलअप करनी है। तो ये जो लेसन प्लान है यानी NX1 से लेके NX5 तक, ये पांचों के पांचों भी टीएलएम का हिस्सा हैं। उसके बाद टीएलएम में ट्रेनीज़ मैनुअल्स या हैंडआउट्स हैं। ट्रेनीज़ को अगर कोई बुक्स वगैरह हैं या नोट्स वगैरह दिए गए हैं, हमने सजेस्ट किए हैं या उन्होंने अरेंज किए हुए हैं जिससे उन्होंने लर्निंग करनी है, तो वो भी टीएलएम का हिस्सा होंगे। ट्रेनीज़ नोटबुक्स फॉर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या थ्योरी नोट्स, ऐसी नोटबुक जिस पे वो लिख के या ड्राइंग्स वगैरह बना के तो अपना डाटा वगैरह लेसन का या प्रैक्टिकल का नॉलेज वगैरह सारा उसमें नोट डाउन कर रहे हैं, वो सारा भी टीएलएम का हिस्सा है। वाइट बोर्ड मार्कर्स, मल्टीमीडिया, वीडियो प्लेयर, ईटीसी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें टीएलएम में आ जाएंगी। और उसके अलावा अगर ट्रेनीज़ को स्पेशली जब हम प्रैक्टिकल जो है वो कंडक्ट करेंगे, प्रैक्टिकली उनको समझाएंगे, उनका प्रैक्टिकल का पीरियड या लेक्चर लेंगे, तो उसमें सम टाइम हमें प्रैक्टिकली कोई इक्विपमेंट वगैरह, डिवाइसेस वगैरह या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, टूल्स वगैरह उनको दिखाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं, दिखाकर प्रेजेंट करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन देनी पड़ती है। तो उस हवाले से वो सारे इक्विपमेंट्स भी टीएलएम का हिस्सा ही कहलाएंगे। इसके साथ साथ हम अपनी मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रेनीज़ लीव रिकॉर्ड को समझेंगे कि किसी भी एक क्लास इंचार्ज के लिए उसकी क्लास के जितने भी ट्रेनीज़ हैं उनका लीव रिकॉर्ड कैसे मैनेज किया जाएगा। पीटीएम परफार्मा, पेरेंट टीचिंग टीचर मीटिंग परफार्मा जो है वो इसमें हम लर्न करेंगे। और प्रोग्रेस चार्ट जिसमें अटेंडेंस की प्रोग्रेस होगी और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस होगी, वो हर क्लास में या हर लैब में नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ होना चाहिए। उसको कैसे हमने कैरी ऑन करना है, वो चीज़ें इस सेशन में हम समझेंगे। जी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें जो मेन हमारी समझने वाली चीज़ है, जिसमें अक्सर जो हमारे टैप्टा एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इश्यूज़ आते हैं या जो विज़िटिंग फैकल्टी हायर की जाती है, उनको जो है लेसन प्लान बनाने में या एनेक्स 1 से लेके एनेक्स 5 तक इसको समझने में इश्यूज़ आते हैं, तो उसको हम सबसे पहले समझते हैं। जी, लेसन प्लान एंड असेसमेंट मार्किंग शीट्स यानी एनेक्स 1 से लेके एनेक्स 5 तक, इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ टैप्टा के वोकेशनल इदारों की, जहाँ पे 2 साला, 1 साला, 6 मंथ के या 3 मंथ तक के जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं या रेगुलर कोर्सेज़ हैं वो करवाए जाते हैं। यानी 3 इयर्स डिप्लोमा के अलावा, और 3 इयर्स डिप्लोमा से जो छोटे कोर्सेज़ हैं जो हमारे वोकेशनल इदारों में करवाए जाते हैं, चूँकि उनमें मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिकल होता है, यानी 80% प्रैक्टिकल का पोर्शन है, ऑलमोस्ट 20% जो है वो थ्योरी का पोर्शन है। तो वहाँ पे एनेक्स 1 से लेके एनेक्स 5 तक जो है इसकी 2 कैटेगरीज़ बनेगी, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3। यानी पहले 3 एनेक्स जो हैं ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, और एनेक्स 4 एंड 5 जो अगले 2 एनेक्स हैं, चौथा और पाँचवाँ एनेक्स, ये हैं थ्योरी से रिलेटेड।
एनेक्स 1 जो है इसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है कि जो भी प्रैक्टिकल जिस डेट को करवाए जाएंगे, जो एक प्लान किया जाएगा कि इस डेट को प्रैक्टिकल शुरू किया जाएगा और करिकुलम के आवर्स के मुताबिक इस डेट को प्रैक्टिकल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, वो जो सारी लिस्ट बनाई जाएगी वो एनेक्स 1 है। और जो एनेक्स 1 लिस्ट में प्रैक्टिकल मेंशन किए जाएंगे, उन्हीं प्रैक्टिकल्स के लिए लेसन प्लान भी बनाए जाएंगे ताकि उन प्रैक्टिकल्स को, उन लेक्चर्स को डिलीवर किया जा सके। तो एनेक्स 2 में सारा लेसन प्लान आ जाएगा जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और एनेक्स 3 में जब वो प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, जितने भी उसके करिकुलम में आवर्स मेंशन थे उतने आवर्स वर्किंग के बाद जब हमारे ट्रेनीज वो प्रैक्टिकल मुकम्मल करते हैं, और जो इंस्ट्रक्टर है वो उस प्रैक्टिकल को असेस करता है, उनको मॉनिटर कर रहा होता है, तो उसके मुताबिक वो उनकी वैल्यूएट करके, उनकी वैल्यूएशन करके मार्किंग शीट साथ साथ फिलअप करता है। तो जो एनेक्स 3 है वो मार्किंग शीट से मुतल्लक है। ये 3 एनेक्स जो हैं 1, 2 एंड 3 ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। एनेक्स 4 जो है वो है लेसन प्लान थ्योरी। इसमें जो भी थ्योरी के कंटेंट हैं, चूँकि वो सिर्फ लेस देन 20% होते हैं करिकुलम में, इसलिए लेसन प्लान थ्योरी जो है वो थोड़े से लेसन प्लान ही बनेंगे किसी भी एक कोर्स के लिए, चाहे वो 6 मंथ का कोर्स है या ऑलमोस्ट 1 ईयर का कोर्स है या 3 मंथ का कोर्स है। तो जो भी लेसन प्लान बनेंगे थ्योरी के, उन्हीं के बाद जितना भी 1 महीने में थ्योरी का जो कोर्स है वो डिलीवर किया जाएगा, थ्योरी के लेसन जितने भी तकरीबन 1 महीने में डिलीवर किए जाएंगे, हर महीने के बाद उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, उनकी असेसमेंट की जाएगी, जिसे हम मंथली टेस्ट थ्योरी कहते हैं, और ये है एनेक्स 5। तो जो महीने के एंड पे थ्योरेटिकल उनकी वैल्यूएशन होगी या उनकी मार्किंग की जाएगी, वो होगी एनेक्स 5। तो इस तरह ये एनेक्स 1 से एनेक्स 5 तक हम आसानी से समझ सकते हैं कि पहले 3 एनेक्स प्रैक्टिकल के हैं और आखिरी 2 एनेक्स जो हैं वो थ्योरी के हैं। अब हम इन एनेक्स को वन बाय वन ओपन करके डिटेल में समझते हैं कि एनेक्स 1, 2, 3, 4 और 5 में एक्चुअली है क्या और इसको फिलअप कैसे करना है। जी, यहाँ पे एनेक्स 1 से लेके एनेक्स 5 तक हमारे सामने हैं। हम सबसे पहले एनेक्स 1 को देखते हैं। इनको मैंने एमएस वर्ड में जो है वो रखा हुआ है। इसको अभी हम सेट कर लेते हैं कि एनेक्स 1 को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये आई थिंक थोड़ा इसका साइज़ बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। जी, जो एनेक्स 1 है वो ये है जी आपके सामने। इसके राइट साइड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है एनेक्स 1, ये पहला एनेक्चर है जी। ये है टेंटेटिव लिस्ट फॉर प्रैक्टिकल या जॉब्स। जो भी प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे उनकी एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाएगी, एक अबूरी लिस्ट बनेगी, और इस लिस्ट के मुताबिक जो है वो प्रैक्टिकल्स की एक प्लानिंग की जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ प्रैक्टिकल फ़लाँ फ़लाँ डेट में शुरू होंगे और फ़लाँ फ़लाँ डेट को मुकम्मल होंगे। इसमें नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे टॉप पे नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट आ जाएगा, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है उसके सिटी के साथ कोर्स या ट्रेड, यहाँ पे कोर्स और ट्रेड का नाम आ जाएगा जी। कि जैसे कंप्यूटर का कोर्स है या वेल्डिंग का कोर्स है या कुकिंग का कोर्स है या डोमेस्टिक टेलरिंग का कोर्स है, लेडीज़ के लिए जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, वगैरह वगैरह। एकेडमिक सेशन यहाँ पे आ जाएगा कि उस कोर्स का दुरानिया क्या है। अगर वो फॉर एग्जांपल 1 ईयर का कोर्स है तो आमतौर पे वो अगस्त में शुरू होता है और अगले साल जो है वो सितंबर तक चलता है, बल्कि सितंबर से शुरू होकर अगले साल अगस्त में कंप्लीट होता है, क्योंकि अगस्त में तो नए दाखिले शुरू हो चुके होते हैं। और ड्यूरेशन यहाँ पे आ जाएगा जी, 6 मंथ है, 3 मंथ है या 1 ईयर है, वट एवर। और सब्जेक्ट कोड, ये आई थिंक वोकेशनल में बहुत कम इसका यूज़ है। सब्जेक्ट कोड नॉर्मली यूज़ होते हैं टेक्निकल स्ट्रीम में, टेक्निकल कॉलेज में जहाँ पे डीएई करवाया जाता है, तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कोड है। तो टेक्निकल स्ट्रीम वाले लोग यहाँ पे अपने उस सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए वो एनेक्स 1 को यूज़ करेंगे। मेन आगे इसका हम टेबल समझते हैं। इसमें दरमियान में प्रैक्टिकल या जॉब्स, यानी जो भी प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे उन प्रैक्टिकल का यहाँ पे नाम आ जाएगा, सीरियल नंबर में उनके सीरियल नंबर आ जाएंगे जी, 1, 2, 3, 4 जो भी प्रैक्टिकल होंगे, और जिस डेट को प्रैक्टिकल स्टार्ट किया जाएगा वो डेट आ जाएगी, जिस डेट को प्रैक्टिकल कंप्लीट किया जाएगा आगे वो डेट आ जाएगी। तो अभी मैं आपको एक ऑलरेडी जो फील्ड है एनेक्स 1 के, उसको कैसे फिल किया गया है वो सैंपल भी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। तो जब ये टेबल मुकम्मल हो जाएगा, एक पेज मुकम्मल हो जाएगा, इस पे एंड पे जी सिग्नेचर ऑफ इंस्ट्रक्टर है, नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर है, और सिग्नेचर ऑफ एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एचओआई हेड ऑफ इंस्टीट्यूट यानी प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह ये एक शीट मुकम्मल होगी। जब काफ़ी सारे प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के बाद ये एक शीट मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर हम अगर मज़ीद हमारे प्रैक्टिकल हैं तो हम उसको नेक्स्ट शीट पे ले जाएंगे। वो शीट 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो इस तरह डिफरेंट 4, 5, 6, 7
जो है NX 1 2 3 अपने सॉरी NX 1 की ही आगे शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 हो सकती हैं। तो अभी हम एक फील्ड वाला NX 1 जो है वो देखते हैं। यहाँ पे जी हमने फील्ड एनेक्सर 1 रखा है, इसको अभी हम देख लेते हैं जी। ये जो एरिया इसका मैंने फील्ड किया उसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। सेम वही NX 1 है जी, टॉप पे उसकी वही हेडिंग है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट नेम आ गया। कोर्स या ट्रेड की जगह कोई भी एक कोर्स हमने अभी टेम्परेरीली फर्जी कर लिया कि जी मोटर वाइंडिंग का कोई कोर्स है G3 यानी 1 ईयर का कोर्स है, और ये चूँकि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक है और एकेडमिक सेशन इसका जी 2025 में ये कोर्स शुरू हुआ है, 2026 में कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम मंथ भी मेंशन कर सकते हैं कि सितंबर 2025 से अगस्त 2026 तक। ड्यूरेशन जी 12 मंथ है, और चूंकि ये वोकेशनल स्ट्रीम है इसमें कोई कोड वगैरह स्पेसिफिक नहीं होते तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पे हम समझते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 1 है सीरियल नंबर 1 में, और प्रैक्टिकल का ये जो नंबर है ये जिसको अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूँ आपके सामने, ये आपको अभी बता देते हैं करिकुलम को ओपन करके कि करिकुलम में ये प्रैक्टिकल कैसे मेंशन है। और ये प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट 20 घंटे का था, जो कि फ़र्ज़ करें अगर 11 ऑफ सितंबर 2025 को शुरू हुआ है, तो डेली के अगर 5 आवर्स प्रैक्टिकल के टाइम टेबल में मिले हुए हैं तो ये 4 दिन में ये प्रैक्टिकल जो है ये मुकम्मल होगा। तो इसलिए ये 11 को शुरू होगा, 11 सितंबर को, और 14 सितंबर इसके कंप्लीट होने की डेट होगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा करिकुलम में भी ओपन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम, चूँकि ये मोटर वाइंडिंग G3 लेवल का कोर्स है, तो इसका जो कन्वेंशनल करिकुलम है टैप्टा अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया, उसको अभी हम ओपन करते हैं और उसमें ये वाला प्रैक्टिकल देखते हैं कि वो कैसे है। जी, ये हमने करिकुलम खोल लिया है। करिकुलम को भी रीड करने का अलहदा से तरीका हम एंड पे आपको बता देंगे। जो स्पेशली विजिटिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, जो नए-नए एंटर होते हैं और उन्होंने आगे कोर्स को कैरी ऑन करना होता है, उनको करिकुलम रीड करने का भी सम टाइम आइडिया नहीं होता, वो हम अलहदा से सीख लेंगे। फ़िलहाल मैं डायरेक्ट उस प्रैक्टिकल पे आ गया हूँ। तो ये जी प्रैक्टिकल का पोर्शन है। अगर हम इसकी थोड़ी हेडिंग थोड़ी-सी देख लें कि कोई भी करिकुलम है जहाँ पे उसकी आगे डिटेल्स थ्योरेटिकल कंटेंट्स की और प्रैक्टिकल कंटेंट्स की शुरू हो रही है, तो उसमें ये थ्योरी आवर्स हैं और प्रैक्टिकल आवर्स हैं जी पहले सेमेस्टर के, यानी पहले 6 मंथ के लिए उन्होंने इस एक कोर्स को जो है वो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर यानी पहले 6 महीने के लिए तकरीबन ये 120 आवर्स का ये इसका एक पोर्शन है बेसिकली वर्कशॉप प्रैक्टिस का, जिसमें 28 आवर्स थ्योरी के हैं और 120 आवर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के हैं। तो ये सारे कंटेंट्स जो हैं इनके आगे चूँकि प्रैक्टिकल के सामने कोई आवर्स नहीं लिखे हुए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सामने सिर्फ थ्योरी के आवर्स लिखे हैं, इट मीन्स कि ये सारे कंटेंट्स जो हैं ये थ्योरेटिकली पढ़ाए जाएंगे, उनको थ्योरेटिकली समझाया जाएगा, लेक्चर दिए जाएंगे। और इसके बाद जब ये आगे जाके मुकम्मल हो रहे हैं थ्योरी के, तो फिर जिनके सामने थ्योरी वाला जो कॉलम है ये खाली है और प्रैक्टिकल वाले कॉलम में 20 लिखा हुआ, इट मीन्स कि ये जो पोर्शन आ गया, ये जो कंटेंट्स आ गए हैं, ये प्रैक्टिकल के कंटेंट्स हैं और ये उनको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाएगा और उनको लर्न करवाया जाएगा। तो इसमें 2.13 ये एक नंबर है कंटेंट का, और मेन हेडिंग है इसकी जी वायर हैंडलिंग के, इलेक्ट्रिकल वायर को हैंडल कैसे करना है। और उसके आगे ये तकरीबन 7 पार्ट्स हैं या स्टेप्स हैं, उसके हिस्से हैं कि जी उसको वायर को जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे करना है, हैंडलिंग ऑफ वायर। बेसिकली यहाँ पे बताया जाएगा कि सर्किट क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें फेज और न्यूट्रल होती है वो मुकम्मल सर्किट है। हैंडलिंग ऑफ वायर, उसमें वायर को हैंडल कैसे करना है, स्ट्रिपिंग ऑफ वायर, तार को छीलना कैसे है, मेकिंग ऑफ आइस, इस तरह ये उसके स्टेप्स हैं। और ये टोटल है 20 घंटों का। तो ये प्रैक्टिकल है 2.13। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल है 2.14, उसका ये बेसिक हेडिंग है और ये आगे उसके 6 स्टेप्स हैं, बाय चांस वो भी 20 घंटे का है। उससे आगे फिर प्रैक्टिकल, ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिकल 20-20 घंटे के सेट किए गए हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं कोई प्रैक्टिकल 10 आवर्स का भी है। मज़ीद जब हम इसमें आगे जाएंगे तो कुछ प्रैक्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा आवर्स के, जैसे आप देख सकते हैं ये 40 घंटे का है, ये भी 40 घंटे का है। तो ये वाले स्टेप्स भी हैं। अब हम इसको वापस जाके उसी फील्ड वाले पोर्शन में देखते हैं कि ये 2.13 और 2.14 को NX 1 में हमने कैसे किया है। तो जी अभी हम NX 1 में फील्ड वाले पोर्शन में वापस चलते हैं। ये NX 1 का फील्ड वाला पोर्शन आ गया जी, टॉप पे हमने सारी फीलिंग सीख ली है। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 जी ये वही चीज़ आ गई, 2.13 प्रैक्टिकल का नंबर है और ओब्लिक 9 जो है वो करिकुलम का पेज नंबर है, ताकि कल को अगर किसी भी वक्त ये ट्रेस करना हो कि ये प्रैक्टिकल करिकुलम में कहाँ पे मौजूद है, तो पूरा करिकुलम छानने की बजाय फ़ौरन से पेज नंबर 9 पे और कंटेंट नंबर 2.13 पे हम जाएंगे तो फ़ौरन से हमें ये करिकुलम में प्रैक्टिकल मिल जाएगा।
ये उसकी मेन हेडिंग और आगे उसकी ये सब पोर्शंस हैं, सब हेडिंग्स हैं, जो सारे स्टेप्स लिखे गए हैं। तो ये चूँकि 20 घंटे का था, इसलिए इसको 1 डेट को शुरू किया गया और फिर जितने भी करी अपना जो टाइम टेबल में आवर्स दिए गए हैं, वो आवर्स के हिसाब से जब देखा गया कि 20 घंटे कौन सी डेट को पूरे होंगे, तो वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर किसी इंस्ट्रक्टर को एक दिन में सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं प्रैक्टिकल करवाने के लिए और उनके पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल है जो 20 घंटे का है, तो इट मीन्स कि वो 10 दिन में वो प्रैक्टिकल मुकम्मल होगा छोटे-छोटे स्टेप्स में। तो उनकी स्टार्टिंग डेट जो है वो फ़र्ज़ करें कि अगर 11 सितंबर है, तो वो यहाँ पे 10 दिन बाद, यानी उसमें संडे भी अगर निकाल देंगे तो वो मज़ीद 11वां दिन 1 दिन और आगे चला जाएगा। तो वो यहाँ पे 20 या 21 सितंबर लिखेंगे, क्योंकि उनके पास डेली 2 आवर्स हैं। तो जिनके पास डेली 5 आवर्स हैं, वो ये 4 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह ये एक प्रैक्टिकल मुकम्मल होगा, फिर दूसरा जिस डेट को शुरू होगा, जिस डेट को मुकम्मल होगा। तो इस तरह इसमें उसी तरतीब से सारे करिकुलम के जो प्रैक्टिकल कंटेंट्स हैं, वो सारे एक प्लानिंग के तहत लिखते चले जाएंगे और इनकी आगे स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट जो है वो डालते जाएंगे। यहाँ पे अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी क्या ये लिस्ट पहले ही बना देनी है? तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि ये बहुत ज़्यादा लिस्ट या बहुत लंबी लिस्ट पहले से ही नहीं बना देनी, कि पहले से ही हम 6 माह की कोई प्लानिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि सम टाइम आगे इमरजेंसी कोई छुट्टियाँ वगैरह आ सकती हैं या कोई और इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसकी वजह से फिर सारा हमें जो बना हुआ हमारा प्लान है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादातर तकरीबन कोई लगभग कमिंग फ्यूचर में कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो प्लान है वो साथ लेकर चलना चाहिए कि जी इस वीक में मैं फ़लाँ डेट को ये प्रैक्टिकल शुरू करूँगा और फ़लाँ डेट को ये मुकम्मल करूँगा, फिर नेक्स्ट फ़लाँ डेट को ये प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ये तो तकरीबन 3-4 प्रैक्टिकल, यानी आइंदा आने वाले 2 से 3 हफ्तों का जो डाटा है वो इसमें तरतीब से लगा हुआ होना चाहिए, ताकि जब भी कोई हायर अथॉरिटी से ऑनरेबल डायरेक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ चेकिंग करने के लिए, तो वो इसको देख सकेंगे और वो हमारी प्लानिंग का अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो अपने करिकुलम को डिलीवर कर रहे हैं। और इसमें ये सिग्नेचर और नेम वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी एक चीज़ आपको बताते चलें कि अक्सर जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका ये ख्याल होता है कि जब ये शीट मुकम्मल होगी, यानी अगर एक शीट में फ़र्ज़ करें 8, 10, 12 प्रैक्टिकल आ जाने और उसके बाद ये एक पेज मुकम्मल होगा, तो जिस दिन ये पेज मुकम्मल होगा, यानी हम लास्ट रो तक फिल करेंगे, तो उस दिन हम अपना नाम और अपना सिग्नेचर वगैरह करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन हम इस शीट को शुरू कर लेंगे, पहला प्रैक्टिकल भी इस पे हम पुट करेंगे, तो उसी दिन हम अपना नाम और साइन यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि उस एक प्रैक्टिकल को हम उस दिन ऑन कर रहे हैं, उस एक प्लानिंग को। तो काफ़ी लोग इसको खाली छोड़ देते हैं और जब ऑनरेबल डायरेक्टर साहब आते हैं विज़िट करने या वो टेंटेटिव लिस्ट की डिमांड करते हैं चेक करने के लिए, तो फिर अक्सर वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जी आपने साइन नहीं किए थे या आपका नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर इंस्ट्रक्टर कहते हैं जी अभी तो ये शीट मुकम्मल ही नहीं हुई, तो हम पहले नाम कैसे लिख दें या पहले साइन कैसे कर दें। तो इस इशू को बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया जा सकता है कि आप इसको हमेशा से फिल रखें, जो ही एक पेज शुरू करें उसमें अपना नाम और सिग्नेचर पहले ही कर दें, क्योंकि जब आपने एक प्रैक्टिकल को भी स्टार्ट कर लिया तो उसको ऑन करने के लिए आप अपना नाम और साइन कर दिया करें। तो इस तरह ये एक जो है वो टेंटेटिव लिस्ट, यानी एनेक्स 1 जो है ये आगे चलता जाएगा। एनेक्स 1 में सारी ये प्लानिंग होगी। अब हम जाते हैं एनेक्स 2 की तरफ कि एनेक्स 2 में क्या है। अगर आपको एनेक्स 1 में किसी भी तरह की कोई चीज़ आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट्स में, जो कि हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं, या अगर आप इससे बेहतर कोई तजवीज़ देना चाहें तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम।